गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आज अधिसूचना का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम जो पत्र लेखन है, पूर्व में भी मैं इसके महत्व को या उसके उपयोग को बता चुका हूँ कि जो पत्र हैं, पत्र लेखन की विधा है, इसका महत्व आज भी है। विशेष रूप से कार्यालयीय पत्राचारों का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आप जानते हैं कि पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है और पत्र लेखन के द्वारा पत्र लेखक के व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके जीवन दर्शन, उसके सोच, उसके दृष्टिकोण, संस्कार के बारे में जान सकते हैं। जो पत्र लेखन विधा है ये प्रारंभ से ही चली आ रही है और आज भी ये अनवरत जारी है। हालांकि जो अनौपचारिक रूप है उसका लोप हो गया है। वो मोबाइल के दौर में, यांत्रिक युग में व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा या एसएमएस के द्वारा लोग आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो मूल अंतर है औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में, वो अंतर ये है कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें आत्मीय विचार होते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, और जो कार्यालयीय पत्र होते हैं ये एक अधिकारी या कार्यालय में कार्यरत एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अपने से समानांतर या वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखता है। दूसरा जो मूल अंतर है वो औपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख करते हैं और अनौपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख नहीं करते हैं। तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कोई भी पत्र हो, चाहे औपचारिक पत्र हो या औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी पत्र हो, महत्वपूर्ण है कि उसमें सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखने में स्नेह, शिष्टता और एक भद्रता का निर्वाह होना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें जिसको लिख रहे हैं उसकी आयु, उसकी पद, उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य, उसके स्तर, उसकी क्षमता और उसके ज्ञान का आभास होना चाहिए। जो विषय है वो विषय वस्तु में पूर्णता होनी चाहिए। विषय जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी पत्र लेखन के दौरान अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अनावश्यक भाषा का, अनावश्यक विस्तार का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा शिष्ट, संयत और एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से औपचारिक लेखन के दौरान, औपचारिक पत्र लेखन के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं। हर एक पत्र में लास्ट में प्रेषक के का नाम होता है और दिनांक का भी उल्लेख कभी कभी कर देते हैं, और वही प्रेषक का नाम और पद और पता प्रारंभ में भी होता है। तो चलिए जानते हैं अधिसूचना। अभी तक हम लोग कार्यालयीय पत्र को पढ़ रहे थे। कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत ये आज हम अधिसूचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो अधिसूचना क्या होती है, परिभाषा को पहले जान लें। सामान्य जनता तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए जो सूचनाएं राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाती हैं उन्हें अधिसूचना कहते हैं। ये सामान्य जनता के लिए और ये प्रकार से सूचना पट का काम करता है सरकारी गजट, और एक प्रकार से सरकारी आदेश होता है। ये पूरी तरीके से संवैधानिक होता है। इसके द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अवकाश, त्यागपत्र आदि संबंधी सूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य व सर्व स्वीकृति समझी जाती है। तो ये सभी के द्वारा स्वीकार होता है। कोई भी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या पूर्णतः निजी हो, सभी को उस सरकार के गजट को, उसके आदेश को, निर्देश को मानना होता है। तो इस सबसे पहले जो निर्देश हैं लेखन के, ये जान लेते हैं। सबसे पहले उस पृष्ठ के मध्य भाग में अधिसूचना अंकित करते हैं, अधिसूचना लिखते हैं। उसके बाद
अधिसूचना के नीचे भारत के राजपत्र, भाग जो भी हो, खंड जो भी हो, में प्रकाशनार्थ ये लिखा जाता है। कभी कभी ये अधिसूचना नीचे भी लिख सकते हैं, भारत के राजपत्र खंड जो भी हो आवासा में प्रकाशनार्थ ऊपर भी लिख सकते हैं, शीर्ष में भी लिख सकते हैं, अधिसूचना नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद फाइल संख्या या पत्रांक संख्या या पद संख्या होती है, दिनांक का उल्लेख होता है। उसके बाद मंत्रालय, विभाग, अनुभाग का नाम, पता, स्थान, दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद प्रति या सेवा में लिखते हुए विषय वस्तु के समापन के बाद सेवा में लिखते हुए मुद्रालय को जहाँ पे जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। अंत में प्रेषित प्रतिलिपियों का उल्लेख भी करते हैं। तो आइए जानते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। भारत सरकार की ओर से किसी को भी बिहार का राज्यपाल नियुक्त करने संबंधित अधिसूचना तैयार करिए। भारत सरकार की ओर से लिखा गया बिहार का राज्यपाल नियुक्त करने के संबंध में अधिसूचना तैयार करनी है। सबसे पहले अधिसूचना हेडिंग के रूप में, उसके बाद भारतीय गजट राजपत्र के भाग 3 अनुभाग 2 ख में प्रकाशनार्थ, उसके बाद पत्रांक संख्या का उल्लेख करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रेषक है भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नियुक्ति विभाग, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक का उल्लेख किया। उसके बाद जो मूल विषय है उस पर आ जाते हैं। मूल विषय में सिर्फ क्या लिखा गया है, क ख ग, अर्थात जिसकी नियुक्ति करनी है उसका नाम है। क ख ग को भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। यह अधिसूचना क ख ग द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। अब यहाँ पे किसी भी अनावश्यक विस्तार से बचा गया है, पूरे जो मूल विषय है उसका समावेश कर दिया गया है। उसके बाद 1 या 2 लाइन का गैप करते हुए प्रेषक के हस्ताक्षर हो सकते हैं यहाँ पे, और उसके पद का नाम सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। अब ये प्रति कहाँ भेजी जा रही है? प्रति प्रेषित व्यवस्थापक, भारतीय राजपत्र, भारत सरकार, मुद्रालय, नई दिल्ली। और इस प्रकार से ये पत्र समाप्त हुआ। तो स्वमूल्यांकन के तौर पर ये 3 पत्र आपके लिए दिए गए हैं। इनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी बताए गए प्रारूप के अनुसार आप हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।